माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है। एक भाई ने पूछा है, हमारे बाइबल के अंदर ये जो सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत है, अंग्रेजी में सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ गीत, ये क्यों है? क्योंकि इसको पढ़ने में कई लोगों को लज्जा आते हैं और परिवार में जब पारिवारिक प्रार्थना के समय पर उसको बच्चों के सामने पढ़ना या बच्चों से पढ़वाना, ये तो बहुत गंदी गंदी चीजें लिखा है। इसको क्यों बाइबल के अंदर है? ये ऐसा एक सवाल आया। और कल मैंने होमोसेक्सुअलिटी के विषय में क्लास लिया था, तब मेरे मन में आया, ये सवाल मेरे पास आकर के काफी दिन हुआ, तो उसके साथ इसको भी अगर बता करके दे सबसे अच्छा है। होमोसेक्सुअलिटी के उस क्लास के अंदर मैंने बोला, वैवाहिक जीवन के अंदर जो सेक्स है, जो स्त्री पुरुष एक साथ रहना, उसके अंदर कोई पाप नहीं है, वो पवित्रता है। तो उसके विषय में मेरे मन में आया, जब सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत के विषय में भी एक सवाल है, उसको बताते हुए वो वैवाहिक जीवन का जो सेक्सुअलिटी के विषय में भी इसके अंदर बता सकता है। तो सबसे पहले बात है, ये सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत, ये बाइबल पंडितों का ऐसा मत है, ये 3री और 5वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 3री या 5वीं शताब्दी में इसको लिखा है, वो इब्रानी भाषा में लिखा है। और प्रबल मत ये है, वो एक साथ एक किताब के अनुसार नहीं लिखा होगा, वो कई जगहों से इसको इकट्ठा कर करके इस प्रकार सुलेमान के नाम से इस गीत को शामिल किया है। हमें मालूम है, ये तनक के अंदर, जो पुराने विधान के अंदर जो यहूदियों का जो तनक है, धर्मग्रंथ, उसके अंदर का एक भाग है। तो उसके अंदर क्यों इसको शामिल किया, ये है मेन क्वेश्चन। क्यों बाइबल के अंदर इस प्रकार का प्रेम गीत हम बोल सकते हैं? इसके अंदर 6 गीत मिलेगा। वर और वधू के बीच में एक दूसरे को सबसे उत्तम बोलते हुए जो गाने वाले गीत हैं, और यरूशलेम के कुछ नारियां जो कोरस के रूप में उसके अंदर कुछ भाग में कोरस भी गाते हैं। अन्यथा वधू और वर के बीच में बातचीत है, प्रेम गीत, ये भी हम बोल सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है, ईश्वर मनुष्य के प्रति प्रेम के कारण मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। सबसे पहला कारण, ईश्वर मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाने का कारण
ईश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति इतना अधिक था। उस प्रेम के कारण ईश्वर ने मनुष्य को अपने अनुरूप बनाया और ईश्वर ने अपने अनुरूप बना करके उसे स्त्री और पुरुष के रूप में बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ 5:2 ईश्वर ने मनुष्य को नर नारी के रूप में बनाया और इसके बाद इस नर नारी के बीच में एक आकर्षण। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 24 में हम लोग पढ़ते हैं, 23-24 में हम लोग पढ़ते हैं, जब ईश्वर ने हेवा की सृष्टि की, नारी की सृष्टि की, आदम के सामने जब लेकर के आया, उसने उसकी ओर देख करके बोला, ये तो मेरे हड्डियों की हड्डी, मेरा मांस का मांस है, मेरे अपने से मुझसे निकले हुआ है, इसलिए वो नारी कहलाएगी। वो अपनाते हैं। तो नर नारी के बीच में वो आकर्षण और वो जो प्रेम हम लोग वहां पर देखते हैं। इस प्रेम को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया और ईश्वर चाहता है मनुष्य इस प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर का प्रेम मनुष्य में ईश्वर ने उंडेला और मनुष्य एक दूसरे के लिए इस प्रकार प्रेम में बने रहे। इस प्रेम का पूर्णता मनुष्य का विवाह के द्वारा प्रभु ने आशीष दिया। परस्पर आनंद का जीवन, शांति का जीवन और पारिवारिक जीवन जीते हुए वहां पर वो स्वर्गीय आनंद का एक पूर्वास्वादन, फिर से बोलता था, परिवार इसलिए ईश्वर ने दिया। परिवार एक दूसरे को, पति पत्नी और बच्चे, माता पिता, ये सब आपस में प्यार शांति का जीवन जीकर स्वर्ग राज्य का एक पूर्व आस्वादन उन्हें यहां इस संसार में मिले, इसके लिए मनुष्य की सृष्टि इस प्रकार प्रेम में रखा। इस गीत के अंदर हम लोगों को ऐसा लगता है स्त्री का शरीर का वर्णन और पुरुष के विषय में ऐसा ऐसा वर्णन किया हुआ है, एक बहुत अच्छा एक लव लेटर के रूप में। लेकिन इसके अंदर हमें देखने की जरूरत है, नर नारी का ये प्रेम वो ईश्वरीय प्रेम है, इसमें कोई पाप का नहीं है, पाप का नहीं है। और सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 8 का चैप्टर 8 वाक्य 6 थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है वाक्य 6, मुझे मोहर की तरह अपने हृदय पर लगा लो, मोहर की तरह अपने भुजा पर बांध लो, क्योंकि प्रेम मृत्यु की तरह शक्तिशाली है। प्रेम मृत्यु की तरह शक्तिशाली है। इसका मतलब ये प्रेम इतना शक्तिशाली है वो मृत्यु भी ला सकता है, मृत्यु के समान शक्तिशाली है बोलता है। इसका मतलब प्रेम का दुरुपयोग हमारा मृत्यु का कारण होगा, यह भी लिखा है। मृत्यु का कारण है यह प्रेम का दुरुपयोग। ईश्वर ने जिस ईश्वरीय प्रेम से मनुष्य को भरा, पति पत्नी के बीच में वो जो प्यार, उसका यदि दुरुपयोग होगा, कल के क्लास में इसलिए बोला होमोसेक्सुअलिटी, ईश्वर ने जो दिया हुआ वो सेक्स को दुरुपयोग है, पुरुष पुरुष में, स्त्री स्त्री में, या विवाह के बाहर, विवाह के पहले जो सेक्सुअलिटी है ये दुरुपयोग है। वैवाहिक जीवन के अंदर आदम हेवा मिलने के बाद उन्हें आशीर्वाद दिया, तो इसका दुरुपयोग मृत्यु का कारण हो सकता है। और उसी प्रकार इस प्रेम को समय के पूर्व में मत जगाओ, यह भी लिखा हुआ मिलेगा। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 2 का वाक्य 7 में, अध्याय 3 का वाक्य 5 में,
और अध्याय 8 का वाक्य 4 में बार बार लिखा हुआ एक बात है। इसको मैं थोड़ा पढ़ करके सुनाता हूं। यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी प्रियतमा को मत जगाओ। यहां पर हिंदी ट्रांसलेशन में यहां पर प्रियतमा लिखा हुआ है और इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। लेकिन मैंने मलयालम ट्रांसलेशन को देखा। मलयालम ट्रांसलेशन के अंदर वहां प्रियतमा के जगह पर प्रेम लिखा है। मेरे प्रेम को मत जगाओ। इसका मतलब समय के पूर्व में जब तक वह चाहे तब तक उसे सोने दो। इसका मतलब उसको सोने के समय पर उसको सोने दो, उसको मत जगाओ। हमारे अंदर जब तक विवाह नहीं होगा, इस प्रेम को मत जगाओ। यहां हमें ये इस प्रकार उसका मतलब समझना चाहिए। अध्याय 2 का वाक्य 7 में, अध्याय 3 का वाक्य 5 में, अध्याय 8 का वाक्य 4 में बार बार बोल करके दे रहा है, समय के पूर्व में इस प्रेम को जगाना नहीं है। और इसके अंदर हमें मालूम है, मेरा प्रियतम, जो वर बोलता है मेरा पत्नी जो है, वो सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है, अन्य संसार के सब नारियों में श्रेष्ठ है मेरी पत्नी। इसी प्रकार वो स्त्री भी यही स्वीकार करता है कि मेरा वर, मेरा पति इस दुनिया के अन्य सभी पुरुषों से सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। हम 6 गीत पढ़ते हैं इसके अंदर बार बार एक दूसरे को इसी प्रकार संबोधित करता हुआ हम लोग पाते हैं। मेरा जीवन साथी सबसे उत्तम है, सब लोगों से बढ़कर के है। इस बातें बताने के लिए उसका गुणों को यहां पर विश्लेषण किया हुआ है। और दूसरी बात, बाइबल पंडितों का मत है, सबसे पहले ये गीत जैसे इज़राइल में विवाह के समय पर 10 दिनों का सेलिब्रेशन होता है, 10 दिनों का सेलिब्रेशन होता है। ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर भी जो 10 कुंवारियों का दृष्टांत बोलता है, वहां पर भी हम लोग देखते हैं 10 कुंवारियां, 5 बुद्धिमान जो मानी है, 5 बुद्धिहीन है। और इनका कहानी बोल करके वर का आने के समय पर उनका स्वागत के विषय में यही वर्णन किया हुआ है। वहां पर भी इस्राएल में चलने वाली एक प्रथा, विवाह का जो सेलिब्रेशन कैसे होता है, इसके विषय में वहां पर वर्णन किया। तो 10 दिनों का इनका विवाहोत्सव चलता था। उस समय पर स्त्री और पुरुषों के बीच में केवल वधू और वर का नहीं, ऐसा 2 भागों में लेकर के लोग इस प्रकार लोकल गीत गाते थे। गीत गाते हुए इस प्रकार का सेलिब्रेशन मनाया जाता था। तो ऐसे सेलिब्रेशन में गाने वाले गीतों का एक संग्रह है, ये सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत है, ये बताया जाता है। इसका मतलब है इस्राएल में चलने वाला विवाह का जो ईश्वर ने मनुष्य को स्त्री और पुरुष, नर नारी के रूप में सृष्टि किया, इसके बाद विवाह करवाया और उस प्रेम को दर्शाने वाला, एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार आकर्षित है, एक दूसरे को किस प्रकार मानते हैं, इस प्रकार का उस प्रेम को, जो ईश्वरीय प्रेम, जो सच्चा प्रेम विवाह के द्वारा जो हो रहा है, उसको दर्शाते हुए गीत है। इसलिए बाइबल के अंदर इसको गलत नहीं मानते हैं, क्योंकि ये प्रेम ईश्वर की ओर से अनुमति है। वैवाहिक जीवन का इस प्रकार का प्रेम में रहना चाहिए। 4 दिन के बाद आपस में लड़ने वाला प्रेम नहीं, जीवन के अंत तक इस प्रकार अपने जीवन साथी को सर्वश्रेष्ठ मानकर
उसके लिए गीत गाने वाला प्रेम हमारे वैवाहिक जीवन में हो। इस वैवाहिक जीवन के इस प्रेम को दर्शाने के लिए सबसे उत्तम तरीका था उस समय के गीतों को लिखना। इसलिए इस सर्वश्रेष्ठ गीत बाइबल में भी शामिल हुआ। और दूसरी बात बाइबल के अंदर हमें मालूम है, पुराना विधान भी ले लो या नया विधान भी ले लो, ईश्वर ने इस्राएल को विशेष रूप से चुन करके उन्हें अपनाया। इसको स्त्री और पुरुष का जो वैवाहिक संबंध रिश्ता के साथ जोड़ करके लिखा हुआ मिलेगा। कई प्रकार का रिलेशन के विषय में बाइबल में लिखा हुआ मिलेगा हमें। पिता पुत्र की तरह जिस प्रकार तरस खाते हैं, माँ बेटे की तरह तरस खाते हैं, या अन्य इस प्रकार नए विधान के अंदर जैसे मैं दाखलदा हूं तुम डालिया हो, किस किस प्रकार का ऐसा ईश्वर के साथ जुड़ने, ईश्वर में रहने के विषय में ईश्वर ने स्वयं हमें सिखाया। लेकिन उनमें से सबसे उत्तम रिलेशन जो रिश्ता है, ईश्वर ने जो पति और पत्नी के रिश्ता के साथ तुलना कर करके बताया। पुराने विधान के अंदर भी अनेकों बार इस्राएल को अपने पत्नी के रूप में वर्णन किया है। इसलिए जो अन्य देवी देवताओं का पूजा करते हैं उसको बाइबल के अंदर, विशेषकर पुराने विधान के अंदर, उसको व्यभिचार लिखा हुआ है। व्यभिचार करते हुए तुम अन्य देवी देवताओं के पास जाने के विषय में। क्यों? ईश्वर का प्रिय पत्नी प्रियतम है इस्राएल। यदि इस्राएल ईश्वर को, सत्य ईश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के विषय में सोचना भी वहां पर व्यभिचार का पाप के समान लिखा हुआ है। तो व्यभिचार करते हुए ऐसे स्थानों पर गया, ये वर्णन किया हुआ है। इसका मतलब है वहां पर इस्राएल चुने हुए लोग ईश्वर का पत्नी के रूप में, जैसे हम लोग बोलते हैं बाइबल शुरू होता है एक विवाह के साथ, आदम और हेवा के साथ। ईश्वर अपने रूप में मनुष्य की सृष्टि करते हुए वो प्रेम को दर्शाते हुए, और बाइबल प्रकाशना ग्रंथ को अंध भी करता है मेमने के साथ जो कलीसिया का विवाहोत्सव मनाते हुए। बाइबल विवाह के उस प्रेम में शुरू हुआ, उसी विवाह का प्रेम में अंध करते हुए यही संदेश दिया है, ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच का वो प्रेम। तो सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत के अंदर भी इसी प्रकार ईश्वरीय प्रेम से भी जोड़ करके देखता है। ईसा मसीह के साथ कलीसिया का उस संबंध को एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 21 से 33 तक वचन में भी यही लिखा हुआ है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन रहते हैं, पत्नी पति के अधीन रहने के विषय में, जैसे मसीह कलीसिया के लिए अपने को क्रूस पर अर्पित किया, उसी प्रकार क्रूस पर अर्पित कर अपना प्रेम को पत्नी को देने के विषय में। इसका मतलब है वैवाहिक उस रिश्ता, उस प्रेम, ईश्वरीय प्रेम मनुष्य के प्रति उसको भी दर्शा रहा है। तो उसके लिए सबसे उत्तम एक गीत मिला है, वो विवाह में गाने वाला ये जो 6 गीत जो हम लोग सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स में या जो सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत में हम लोग पढ़ते हैं। मनुष्य के अंदर जब युवा अवस्था आते आते एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण बढ़ने का जो कारण है, उसको देख करके, या एक पुरुष को स्त्री को देख करके एक आनंद, एक सुख मिलता है, उसके पीछे का कारण है उसके मस्तिष्क में बनने वाला एक न्यूरो केमिकल है जिसका नाम है डोपामिन। ये डोपामिन मनुष्य में जब प्रभु दिया है, वो एक स्त्री को या स्त्री पुरुष को देख करके उसके मस्तिष्क में बनता है। वो डोपामिन के कारण एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है।
इसका मतलब ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक वरदान है, ये कि यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम है, आकर्षण है, ये पाप नहीं है। ये ईश्वर का दिया हुआ एक ब्लेसिंग है, आशीष है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। केवल यही बोल करके दे रहा है। ये हम लोग सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत के पहले उपदेश ग्रंथ में भी हम लोग इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। उपदेश ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 9 को पढ़ना चाहूंगा। उपदेश ग्रंथ चैप्टर 11 वर्स 9, युवक अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा तुम पूरी करो। देखो यहां पर युवकों को बोल रहा है, तुम्हारे अंदर अभी डोपामिन सबसे ज्यादा बढ़ने वाला, ये न्यूरोकेमिकल, ये डोपामिन सबसे ज्यादा बढ़ने का समय है। इस समय पर बोल रहा है तुम जवानी में आनंद मनाते रहो, अपनी युवावस्था में मनोरंजन का तुम करते रहो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषाओं को तुम पूरा करते रहो। इसके साथ आखिरी में इस कदम ऐसा किया है, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। बस ये याद रखना, अर्थात पाप में नहीं गिरना, देख करके पाप विचार में नहीं रहना। आप मनोरंजन करना या आनंद मनाना, अपने हृदय का, अपना मन का, अपनी आंखों के अभिलाषाओं का पूरा करना, यह पाप नहीं है। लेकिन पाप विचार में अगर आप किसी को देखेगा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 27-28 में प्रभु ने कहा, यदि तुम मन में ऐसा विचार रखते हैं तो अपने मन में वे विचार किया। इसका मतलब हमें याद रखना है, ईश्वर हमारे आचरण का लेखा रख रहा है। इसीलिए बुरे विचार को लेके आना, बुरी इच्छाएं में पड़े रहना, या इस प्रकार विचार का, वासना का, होमोसेक्सुअलिटी का इसमें गिरना, यह पाप में होता है। और ये डोपामिन के कारण एक स्त्री पुरुष आपस में आकर्षण होता है और उसको अपने ऑपोजिट सेक्स से एक पॉजिटिव रिप्लाई अगर मिल गया, ये डोपामिन और ज्यादा बढ़ना शुरू करेगा। इसका एक और कारण भी है, यदि हम किसी के विषय में ऐसा ऑपोजिट सेक्स के विषय में अगर ज्यादा सोचते रहेगा, ये डोपामिन का जो डोपामिन जो है वो ज्यादा बढ़ता है। जितना अधिक आप उसके विषय में सोचते रहेगा, उतना अधिक डोपामिन बढ़ते रहेगा, आपका आकर्षण बढ़ते जाएगा और आपका रात्रि में सोना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, ये सब नष्ट होते जाएगा, क्योंकि केवल ये डोपामिन आपको उसकी ओर लेकर के जाएगा। इसीलिए इस पर आपको अंकुश डालने की जरूरत है। इसका आगे का पढ़ाई में मुझे ये पता चला, इसके बाद जब विवाह हो गया, मान लो विवाह हो गया, विवाह होने के बाद एक दूसरे को जो मिलने के बाद ये डोपामिन जो है ये बढ़ना कम होगा, ये कम होना शुरू होगा। ये बढ़ता नहीं है बल्कि घटना शुरू हो जाता है। इस कारण एक दूसरे में अभी कमियां ढूंढना लगेगा, कमियां शुरू कर देगा ढूंढना। इसका कारण है ये डोपामिन का मात्रा अभी कम होने लगी, आकर्षण कम होने लगे। इसके बाद अपने पत्नी की ओर नहीं, अपने जीवन साथी की ओर नहीं, अन्य लोगों की ओर फिर देखना शुरू करता है। लड़ाई झगड़ा, तलाक, इसके पीछे का कारण यही है। पहले तो उसके बगैर नहीं रह सकता था, अब नहीं देखना चाहता है। विवाह के बाद जो उनके एक साथ रहते वक्त परिवार को मिलाने वाला एक जो हार्मोन है वो बढ़ता है, परिवार को
एकजुट रहने वाला वो वाला न्यूरोकेमिकल जो है वो बढ़ता है, डोपामिन उसको फिर कम करना शुरू करेगा। तो परिवार एक साथ, पति पत्नी बच्चे, ये जो रिश्ता है उसके लिए जो जरूरी है जो केमिकल है वो बहना चाहिए। लेकिन डोपामिन कम होने के कारण नफरत भी शुरू कर देता है। अब ये आकर्षण का, ये डोपामिन बढ़ाने का कुछ कारण, कुछ अवसर भी है। सबसे पहली बात है किसी का सौंदर्य को देकर के, कद को देकर के एक आकर्षण हुआ, उसमें ये प्रेम बढ़ सकता है। दूसरी बात, मेरे मन में किसी व्यक्ति के विषय में एक सोच है, एक स्वप्न है, उसके अनुसार किसी व्यक्ति मिला, उस व्यक्ति में आपके स्वप्न पूरा हो रहा है, इस प्रकार का एक विचार जब आएगा उसकी ओर आपका आकर्षण होगा। इसके बाद एक दूसरे साथ नौकरी कर रहा होगा या लेन देन, ज्ञान, आप अपने कुछ बातें उनको बता रहे हैं, उनसे कुछ इधर मिल रहा है, इस प्रकार का एक जब रिश्ता जब शुरू होगा तब भी इस प्रकार का आकर्षण का कारण बन सकता है। और एक ही ऑफिस में काम कर रहा है, चलते फिरता है एक के साथ, धीरे धीरे उनकी ओर भी आकर्षण होने का कारण है। तो इस प्रकार कहा जाता है चार जो अवसर है जो है लोग एक दूसरे में आकर्षण होने का। तो हमें जो इस प्रकार का पाप में ना गिरे और सच्चा प्यार क्या है ये समझाने के लिए ईश्वर का वो प्रेम पति पत्नी के द्वारा एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए वो वैवाहिक संबंध के अंदर, वैवाहिक रिश्ता में आपका रिश्ता मजबूत करना चाहिए, ये समझाने के लिए ये जो सॉन्ग्स का जो पुस्तक है, जो सर्वश्रेष्ठ गीत का जो पुस्तक है, इसमें शामिल किया है। इसका मतलब है ये गलती से नहीं हुआ है, बल्कि ईश्वरीय प्रेम मनुष्य के प्रति कैसा है और एक दूसरे के वैवाहिक जीवन के अंदर किस प्रकार, जैसे इसके अंदर वधू और वर एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, सर्वश्रेष्ठ मेरा ही वधू है, मेरा ही वर है, ये बोल करके हमें भी वैवाहिक जीवन में इस प्रकार का एक प्रेम होना जरूरी है। जो ईश्वर से मिलने वाला वो प्रेम इस प्रकार का है, उस प्रकार का वैवाहिक जीवन जीने का एक उद्देश्य है इसको यहां रखने का। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, एक दृढ़ निश्चय करें, विवाह के बाहर, विवाह के पूर्व या विवाह में रहते हुए अपने जीवन साथी को छोड़ करके अन्य किसी की ओर इस प्रकार का आकर्षण में नहीं जाएंगे। मन में सोच भी, विचार में भी आता है, उसको तुरंत मन से निकालेंगे और उसके लिए पाप स्वीकार करेंगे। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसको मंदिर को मैं जीवन के अंत तक पवित्र रखूंगा। ये शरीर ईश्वर ने मुझे दिया पवित्र रखने के लिए, जैसे ईश्वर पवित्र है उसी प्रकार मुझे भी पवित्र रहना है। और उस पवित्रता का जीवन जीते हुए वैवाहिक जीवन में रहकर अपने जीवन को, अपने शरीर को एक दूसरे के लिए आदान प्रदान करने के लिए, ये प्रेम, ईश्वरीय प्रेम जिसमें हमें सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत के अंदर मिलता है, उस प्रकार के एक उत्तम पति या पत्नी बनकर रहने का हम प्रयत्न करेंगे। निर्णय कीजिए, इसके बाहर कोई भी ऐसा अपवित्रता हमारे जीवन में ना आने का, व्यभिचार का पाप या होमोसेक्सुअलिटी हो, इससे हम दूर रहने का निर्णय करें। विवाह पूर्व में किसी भी प्रकार का ऐसा संबंध, रिश्ता ना हो। जो बातें विवाह को तोड़ सकता है, विवाह को नष्ट कर सकता है। विवाह एक सम्मानजनक जीवन के लिए, वो ईश्वर चाहता है ऐसा जीवन। इस प्रकार का
सम्मानजनक यदि जीवन चाहिए, हमें व्यभिचार से दूर रहना है। एक से ज्यादा स्त्रियों को मन में रखना, मन में भी विचार आना अपने जीवन साथी को छोड़ करके, या हमारे संरक्षण में जो आने वाले लोगों के साथ गलत रिश्ता रखना, या विवाह के बाहर रह करके ट्रायल रहना, लिव इन रिलेशनशिप में हो, डेटिंग में हो, या समलैंगिकता हो, होमोसेक्सुअलिटी हो, यह सब वैवाहिक शुद्धता को नष्ट करेगा। निर्णय कीजिए ऐसा कुछ भी हमारे जीवन में ना होने का निर्णय कीजिए। सभी परिवारों को समर्पित करें। पति पत्नी के बीच में एकता, प्रेम, शांति बढ़े। परिवार में माता पिता, बच्चे, सबों के बीच में शांति का, प्रेम का वातावरण हो। ईश्वरीय प्रेम हर परिवार में बहता रहे। यदि कोई पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ते हैं, बातचीत नहीं है, निर्णय कीजिए एक दूसरे को सहन करेंगे, क्षमा करेंगे, प्यार करेंगे, ईश्वरीय प्रेम में रहने का निर्णय करें। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 में वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, वैवाहिक जीवन के बाद, उस वैवाहिक जीवन में रहते हुए स्त्री का अपने शरीर में नहीं बल्कि पुरुष का अधिकार है। उसी प्रकार पुरुष को अपने शरीर पर अधिकार नहीं बल्कि वो स्त्री का है। एक दूसरे का उस शरीर को हम पवित्र रखेंगे, अपवित्र जीवन जी करके उसको नष्ट नहीं करेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।